याद रखिए, स्वाभिमान कभी नहीं गिरने देना चाहिए। धन यदि गया गया न कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, स्वाभिमान जो गया मनुष्य का समझो सब कुछ लूट जाता है। सपने किसी के टूटते हैं ना, आवाज बहुत बड़ी होती है, बस फर्क ये है दुनिया को सुनाई नहीं देती, वो सिर्फ उसी इंसान को सुनाई देती है जिसका मन अंदर से रो रहा हो। और देखिए, हो सकता है कि कोई आदमी अमीर घर में पैदा हो जाए तो अमीरी बपौती मिल जाए, अमीरी बपौती मिल सकती है, सफलता बपौती नहीं मिलती। आप अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हो सकते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन बनने के लिए तो आपको कीमत देनी होगी, राइट। आप सचिन तेंदुलकर के बेटे हो सकते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर होने की तो कीमत देनी होगी, राइट। आप शाहरुख खान के बेटे हो सकते हैं, आप हो सकते हैं कि पैदा होते ही आप अरबपति हो, लेकिन शाहरुख खान तो नहीं हो सकते ना साहब, उसकी अलग कीमत है, राइट। सफलता की कीमत है साहब, वो कीमत सबको देनी पड़ती है, चाहे वो अमीर घर में पैदा हो या। तो हो सकता है कि विरासत में अमीरी आ जाए, लेकिन विरासत में कभी कोई सफलता नहीं आती, राइट। सफलता की कीमत होती है, हाँ? और याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत में उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है, राइट। बदलना पड़ता है, राइट। ये देना होगा, आप कैसे नहीं देंगे भाई। जब आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आराम करने का मन नहीं करेगा। आज आपके पास ये शर्ट है, ये जीन्स है, ये शूज़ है, ये चश्मे हैं, यहाँ की फ़ीस भरी है, घर जाके खाना खाओगे, एक मोबाइल फ़ोन है, किसकी औकात थी खरीदने की? तुम्हारी। सुनते हैं ना कड़वा सच, सुनने में क्या जा रहा है, लड़ने में तो बहुत मज़ा आता है, ये कहने में बहुत मज़ा आता है पेरेंट का प्रेशर। किसकी औकात थी तुम्हारी? किसकी थी? पिताजी की औकात थी, माताश्री की औकात थी, जिनने आपको यहाँ तक पहुँचाया, ये सब दिलाया। तजुर्बा नहीं है तुमको, मेरे बारे में पूरी तरह से पता नहीं है तुमको, मुझे खामोश देखकर कमजोर समझने वालों, आने वाली तबाही का अंदाजा नहीं है तुमको। नायक नहीं। मेहनत से तकलीफ होने लगे तो अपने अपमानों को याद कर लेना। आपकी एक ही चीज, कभी शो ऑफ मत करिएगा, अमीर बनो, अमीर दिखो नहीं, समझा भाई ना। शांति से एकदम बैठ जो पता चले किसी को बैंक बैलेंस देखे तो इसे आरबीआई का मशीन है। जुलाई से पढ़ के 95 लाओ, जून से पढ़ के 95 लाओ। अपनी समर वेकेशन को कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए, टाइम टेबल कैसे बनाए, ये बहुत सारी तुमने वीडियोस देखी होंगी, उसमें से कुछ वीडियोस मेरी भी होंगी। जब तुम वीडियोस देखते हो तुम मोटिवेटेड रहते हो, हाँ या ना? कुछ समय तक तुम पढ़ते हो, 3, 4, 5 दिन, उसके बाद फिर से हम हर टाइम मोटिवेशन तो लेते थे, बट उस मोटिवेशन को अप्लाई नहीं करते। तो आज तेरे पास देख 2 रास्ते हैं, या तो एक रास्ता वही है कि तू आज इस वीडियो को देख, मेरी बातें सुन, मोटिवेटेड हो, पढ़ना स्टार्ट कर, 2 दिन पढ़, तीसरे दिन छोड़ दे। बट एक और रास्ता है, दूसरा रास्ता ये बोलता है कि यार तू मेहनत लगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो कर, केवल मोटिवेशन मत ले मेरे से, मेरी बातों को अप्लाई कर। तो जो चीज आपको ना दिल से चाहिए होती है, जिस चीज की आपको आग होती है, जिस चीज की आपको होता है कि मुझे ये पाना है, उसके लिए आप कभी सवाल नहीं करते हो कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी है, उसके लिए आप मेहनत करते चले जाते हो। पढ़ा लिखा इतना बनिए ना, किसी के अंदर सर्टिफिकेट देखने की हिम्मत ना हो। एपीजे अब्दुल कलाम कभी पीएचडी नहीं किए थे, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगता था, औकात नहीं किसी की सर्टिफिकेट। अक्सर वही प्लान सक्सेस होते हैं जो गुप्त रहते हैं। आपने मस्तिष्क में कोई योजना बनाई है ना कोई काम करने की, तो मैं उस 1000 दिन के साथ में एक चीज और ऐड कर रहा हूं कि उसको सीक्रेट रखना। अगर दुनिया के सामने उसका प्रचार किया तो असफलता के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, लोगों का प्रेशर बनेगा और फिर लोग मजे लेंगे जो न्यारे। इसलिए योजनाएं वही सफल होती है जो मन में ही बनती है, रिजल्ट दुनिया को अपने आप दिख जाएगा। इसलिए प्लानिंग करो तो बड़ी सीक्रेट करना, बस 2-4 ऐसे मार्गदर्शकों को पता होना चाहिए जिनसे आप पूछ सको कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। प्लानिंग सीक्रेट, ये बहुत बढ़िया आपने किया, बहुत बढ़िया बात है ये। हाँ, तो जब आपके अंदर कमी रहेगी और उसको आप दिल पे ले लेंगे ना यहाँ पे, तो फिर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपके अंदर भी वो कमी होना चाहिए यहाँ पे, समझा गया। और सबको कहते हैं 2 किलो अलग से मिठाई उस घर में जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि तुम नहीं कर सकते हो। वो इंसान ही क्या जो छोटी मोटी मुसीबतों से हार जाए। अरे इंसान वो होता है
जिसके सामने मुसीबतें आए तो बाप बाप करके भाग जाए कि साला इससे नहीं लड़ पाऊंगा, ये मजबूत इंसान, ये मजबूत इंसान, इससे नहीं लड़ पाऊंगा। हमारी फितरत में ही नहीं है तमाशा करना लाडलो। हम सब कुछ जानकर भी अनजान रहने का हुनर रखते हैं। याद रखिएगा, 1.5 साल की लगन के साथ पढ़ाई आपको पूरी दुनिया से 5 साल आगे रख देती है। केवल 1.5 साल की पढ़ाई 5 साल आगे कर देगा आपको। जीवन में जो भी सफल हुआ या जिन लड़कों का रिजल्ट हुआ वो देखिएगा बहुत ज्यादा नहीं पढ़े थे, लेकिन वो 1.5 साल जो मेहनत किए थे ना, मर गए थे उसमें। वो एकदम समझिए जैसे लग रहा था कि उन लोग को संलेखना बचाएगा। वो सबने कहा नहीं हो पाएगा, मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगा। दिन रात पसीने से हालात बदल देंगे। माथों की लकीरों को बदलने के लिए ना किस्मत का काम नहीं होता, मेहनत का काम होता है। जिंदगी के 3-4 साल आपको घिस के मेहनत करनी होगी। इतनी मेहनत करोगे ना, इतनी मेहनत करो ना कि आपकी हाथों की लकीरें बदल जाएं, आपकी माथे की लकीर बदल जाए बेटा। रोज आके आपके दिमाग में हो रहा है कि मैं बेटर बनूंगा, यहाँ से मैं बेटर जाऊंगा, यहाँ से मैं बेटर जाऊंगा। ना आसमान पे जाना है ना जमीन के अंदर जाना है, अपने जमीन पे रहना। ये चीज तुम सीखो। अगर तुम्हें राजा बनने का सपना है तो थोड़ा सा अकेला रहना सीखो। 10 घंटा दिन का जिस दिन तुम खुद को देने लगोगे, खुद को 10 घंटा, 6 महीने के अंदर तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। बताओ किसी को तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, ये बात तुम्हारे साये को भी नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि दुनिया एक चीज के लिए तैयार बैठी है, डिस्टर्ब करने के लिए। लोग आएंगे, लोग जाएंगे बेटा, दिल टूटेगा, दिल जुड़ेगा, पर अपने सपनों से, अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस बात की कसम खा लो आप। अपनी सपने किसी को मत बताओ, अपनी महत्वाकांक्षा किसी को मत बताओ, बताओ ही मत, मस्त रहो अपने। सूरज सुबह नॉक थोड़ी करता है, जब वो चमकता है तो दुनिया खुद ही उसकी तरफ देखती है। जो लोग यहाँ पर किस्मत के भरोसे है ना, एक बात याद रखना, किस्मत साथ तब देती है जब मेहनत हद पार कर देती है। अपने सपनों के लिए पागल हो जाओ मेरे भाई। आपको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन रूठ रहा, कौन छूट रहा, कौन बिछड़ रहा मुझसे, इससे तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। सब जुड़ जाएंगे। जब आपके सपने पूरे हो जाएंगे ना, एक एक जुड़ेगा, एक एक रूठा हुआ आपके पास आएगा, आपको खुद मनाएगा वो। मेरे दोस्त, खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि तुम्हें पाना लोगों का सपना बन जाए। जिस मोमेंट में हार मानने का मन करे ना, जिस मोमेंट में लाइफ में गिव अप करने का मन करे ना, बस उसी मोमेंट अपने आप को, अपने मन को ना बोल देना कि नहीं, हार नहीं मानूंगा। और अगर तू ऐसा करते जाएगा ना, तो वहां तक पहुंच जाएगा जहां तक तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तू अपनी औकात से ज्यादा हासिल कर लेगा, ये मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं। लगे रहना, बने रहना। वो कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। समझनी है जिंदगी तो पीछे देख, और जीनी है जिंदगी तो हमेशा आगे देख। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान। बहुत दुख है यार, दर्द है, फेलियर है, जिंदगी बेकार चल रही है, कोई साथ नहीं है, सबने छोड़ दिया है, और हारा नहीं हूँ। नहीं, जीतूंगा तो सही, क्योंकि अपने माता पिता के संघर्षों पर विराम लगाना है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, पर जो फिर से उठ चला वही जिंदा है। लाइफ आपको बहुत बारी गिराएगी, आप 6 बारी गिरोगे, आपको 7वीं बारी उठना पड़ेगा। एंड यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर मार्क्स। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें अभी करके दिखाना। औकात से बाहर जाना बहुत जरूरी होता है। कोई भी तुमसे आकर बोले ना ये मत कर, वो मत कर, ये तो हो ही नहीं सकता, उस टाइम हाँ भर दो और करो वही। एक दिन तुम्हारी औकात अपने आप सबको पता चल जाएगी। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो।
सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। फोकस ऑन योर गोल। आज जितना सह लोगे कल उतना पा भी लोगे। मैं जानता हूँ मुझे सक्सेस एक दिन में नहीं मिलेगी, पर मैं मेहनत करूंगा, एक दिन मिलेगी जरूर। बहुत अकेला हूँ, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना? एक सच बताऊं, तुम अकेले ही काफी हो। जो खोया है उससे भी बेहतर पाएंगे। सबर रख मेरे दोस्त, एक दिन हम भी फौजी बनकर आएंगे। अपने ते रख विश्वास बनते होए आम जे मुंडे भी ने खास बन। इसलिए हम सारे बच्चों से कहते हैं अपने लुक से ज्यादा बुक पर ध्यान देना। आपकी सफलता इतनी होनी चाहिए कि आपका दुश्मन भी कहे कि हमारे जान पहचान का यह इंसान है। आप ये संघर्ष के मैदान में उतरे हुए मर्द हसीनाओं पर अपना वक्त जाया नहीं करते। अपने दिमाग पे आप कंट्रोल कैसे करो? तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है ये आपके दिमाग को अफेक्ट क्यों कर पा रहा है, क्योंकि आपका दिमाग कहीं ना कहीं खोखला हो गया। आपके अंदर अपने लिए, अपने एम के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने गोल के लिए सीरियसनेस खत्म हो चुकी है। इसीलिए एक्सटर्नल वर्ल्ड आपको अफेक्ट कर पा। डरता कौन है कि आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो। राइट, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा हूं, कोई कमजोर खिलाड़ी थोड़े हो स्केल का। राइट, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा साथ इसलिए नहीं देता क्योंकि तुमने एक दृढ़ निश्चय करा ही नहीं। तुमने अभी हार मान ली है, तुमने अभी फोकस नहीं बनाया। वो फोकस कैसे बनेगा? जब तुम उस ब्रेन को दिखाओगे कि देख यार भाई, इतना समय मैं डेली खराब कर रहा हूं यार। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई? इतना टाइम खराब नहीं कर सकता। मुझे अपने पेपर को फोड़ना है, मुझे मार्क्स लाने हैं। इतना टाइम खराब करूंगा तो कैसे चलेगा? टाइम विश्व की सबसे महान दवाइयों में से पहली दवाई टाइम इज मेडिसिन। कहते कि मैं 2-4 साल काम कर लूंगा, उसके बाद काम ही नहीं करना पड़ेगा। आपने भी कई लोगों को सुना होगा कि सर मैं तो 2-4 साल एकदम खतरनाक काम करूंगा, उसके बाद जीवन में बाप रे काम नहीं करना पड़ेगा। वो मतलब कितना बड़ा नालायक है। वो ऐसा काम कर रहा है जो करना नहीं चाहता। वो काम क्यों करना जिस काम से छुटकारा चाहते हो तुम? आपने कहीं सुना है कि कोई बोले कि मैं सिर्फ 5 साल एक्टिंग करूंगा, उसके बाद फिर एक्टिंग करना ही नहीं पड़ेगा, मजा ही आ जाएगा? एक्टर मर जाएगा, एक्टर मर जाएगा अगर एक्टिंग ना करे। 23 साल तक सचिन खेल लिए थे क्रिकेट, कितने साल? और उसके बाद संन्यास ले रहे थे तो रो रहे थे। याद है संन्यास वाला भाषण उनका? रो रहे थे कि मैं कैसे बिना क्रिकेट के जीऊंगा। 23 साल खेल लिया, अभी रो रहा है कि बिना क्रिकेट के कैसे जीऊंगा। और आप कितने नालायक हैं, इसलिए काम कर रहे हैं कि एक दिन काम नहीं करना पड़ेगा। वो इंसान इतिहास बना ही नहीं सकता जो काम छोड़ने के लिए काम कर रहा है। इतिहास से वो लोग बनाते हैं जो अंतिम सांस तक भी काम करते रहते हैं। राइट, अंतिम सांस तक काम करते हैं। अगर भगवान रक्षक और भगवान जिताने वाले तो कोई परास्त नहीं कर सकता। हर विधान उल्टा होता चला जाता है। अगर भगवान से विमुख हो तो चाहे जितनी उन्नति हो उसका परिणाम कुछ नहीं होगा। या हम मर जाएंगे, सब छूट जाएगा। नाम भगवान का, वास्त्र भगवान का, वो उठाते हैं तो उठाते चले जाते हैं ना। कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मुझको दरिया में अभी इतनी ताकत नहीं, हार जाऊं जवानी में ये मेरी फितरत नहीं। और मुझको हारता देखना चाहते हैं मेरे अपने ही, तो शौक से देखें, रगों में खून बहता है, पानी नहीं। लोगों को लगता है कि रावण अपने घमंड की वजह से मारा गया, पर 10 सिर वाला रावण जो स्वयं कैलाश पर्वत को उठाने की ताकत रखता था, जिसके डर से स्वयं यमराज भी कांपते थे, वो अपने घमंड की वजह से नहीं, अपनों की गद्दारी की वजह से मारा गया। इसलिए मैं ऊपर वाले से हर दुआ में यही बोलता हूँ कि भगवान, मैं दुश्मनों को तो देख लूंगा, बस मुझे अपनों से बचाना। ऐसा कोई काम नहीं है जो तू खुद नहीं कर सकता। तेनू किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जे वाहिगुरु ने सबनों एक जैसा बनाना होता तो फिर इतने सारे अलग अलग बंदे बनाता क्यों? जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप अकेले हो नहीं सकता कभी। वो नाली में पड़ा मस्त एकदम, वही उसका स्विमिंग पूल है, वही उसकी तलैया है, वही गंदगी उसको मिल रही।
सुबह से लेकर के रात तक एक परीक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर करके मान जाना, मतलब आप ये देखिए भूख, नींद, चैन, प्यास, आपने सब कुछ यहाँ त्याग दिया सिर्फ और सिर्फ इस परीक्षा के लिए। मेरी तो पूरी शुभकामनाएं फ्रॉम द फर्स्ट डे। मैं माता रानी से यही दुआ कर रहा हूँ यहाँ पर कि बच्चों को कामयाब बनाए। कभी भगवान के आगे हाथ जोड़ो ना तो ये मत कहो कि मुझे ये बना दो, क्या पता उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रखो। ये जीवन की जो मेहनत है ये आपको रंग लेकर के आएगी, बहुत बेहतर करेगी, आपको आगे लेकर। जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन अगर खेल में उतरा हूं तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा। राइट, इस आदमी ने खेल बदल, ये अलग माइंडसेट, ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये शक है मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं। मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा। इस समय जो आपका टाइम है ना, ये सबसे बड़ा कीमती एसेट है। इस टाइम को बर्बाद मत होने दो। अगर ये टाइम निकल गया ना, ये जो आखिरी के 10 से 15 दिन है आपके, ये आखिरी पड़ाव है आपका, ये आखिरी टेस्ट है आपका, आपके पेशेंस का आखिरी टेस्ट है, अपने आप को कंट्रोल करने का आखिरी टेस्ट है। आपके दोस्त आपको बुलाते रहेंगे, फोन करते रहेंगे, उसको इग्नोर करना, ये आपका आखिरी टेस्ट है। ये 10 से 15 दिन आपका एक एक घंटे का, एक एक मिनट का आपको हिसाब होना चाहिए, कहां जा रहा है उसका आपको ट्रैक होना चाहिए इस टाइम पे। कैंडिडेट ने बोला डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में, कंसिस्टेंसी चाहिए। आई वाज लाइक कि क्या होगा ज्यादा, एक साल ट्राई करके देख लेता हूँ जो ये बोल रहा है। ट्राई किया तो रिजल्ट्स मिला। आई वाज लाइक भाई बस यही चाहिए। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। क्या बात।